अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं जर्मनी के एक बहुत ही खूबसूरत विलेज में खड़ा हूँ और इस विलेज का नाम वुल्फ है। आपको मेरे पीछे एक वुल्फ भी नज़र आ रहा होगा। वुल्फ मतलब भेड़िया, आप देख सकते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पर जर्मनी में जब भी सिटीज़ के नाम होते हैं वो डिफरेंट लोगों के नाम पे भी रखे जाते हैं, वो डिफरेंट जानवरों के नाम पे भी रखे जाते हैं। इसी तरह अक्सर सिटीज़ के नाम पे बर्ग भी एंड में आता है, जिस तरह हाइडलबर्ग, जहाँ के इलामा इकबाल जिन्होंने पीएचडी की थी यहाँ पे, वो हाइडलबर्ग एरिया में की थी। तो बर्ग का मतलब पहाड़ी होता है। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ों पे नाम रखे जाते हैं। इसी तरह इस छोटे से गांव का नाम वुल्फ है और पीछे उन्होंने एक सिंबल भी बनाया हुआ है वुल्फ के नाम का। खैर, इस वीडियो में हम एक यूरोप के मतलब जर्मनी के एक विलेज को देखने वाले हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, किस तरह की फैसिलिटीज़ इस विलेज में दी जाती हैं। ये विलेज कितना मुख्तलिफ है हमारे गाँव से, स्पेशली अगर हम इंडिया और पाकिस्तान से बात करें तो उन गाँव से कितना ज़्यादा मुख्तलिफ ये है, ये भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ के घर कैसे, यहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसी हैं। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक बहुत अच्छा कंपेरिजन आपको दिखाते हैं यूरोप के गाँव का वर्सेस हम अपने जो देसी गाँव होते हैं पाकिस्तान इंडिया के गाँव का, उनका हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप देखिए कि हम एक बहुत ही प्यारे से पार्क में आए हुए हैं और मैं बार बार घूमे जा रहा हूँ, उसके लिए माजरत। बट यहाँ पर अक्सर गांव वाली साइड पे भी आपको इस तरह के छोटे छोटे पार्क मिल जाएंगे जो कि यहाँ के रहने वाले, स्पेशली जो रेजिडेंट हैं, जो वहाँ उनके बच्चे होते हैं, अक्सर वो पार्क में आते हैं। और जर्मनी में बहुत ट्रेंड है, आप मेजर सिटीज़ में भी देखेंगे तो वहाँ भी काफ़ी पार्क हैं। बट अच्छी इंप्रेसिव बात यह है कि गाँव में भी आपको बड़े अच्छे वेल मेंटेन्ड पार्क इस तरह के दिख जाते हैं। सर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इस तरह भी प्रमोट किया जाता है कि बच्चे यहाँ पर आएँ, स्पेशली जब समर फेरियन होती हैं, जब वेकेशन होती हैं, तो अक्सर बच्चे आपको इस पार्क में मिलेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें कि इनकी मेंटेनेंस चेक करें कि बिल्कुल ये वेल मेंटेन्ड पार्क है। तो ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा बस पार्क बना दिए तो 100 साल तक वैसे ही हालत में, हम उसी हालत में पार्क को चलाते हैं। ये लोग हर इनकी 6 महीने बाद, नहीं तो 1 साल बाद इनकी इंस्पेक्शन होती है, हर झूले की इंस्पेक्शन होती है और देखते हैं कि अगर कहीं पे कोई ख़राबी है तो उस चीज़ को रिप्लेस किया जाए और नई चीज़ डाली जाए। तो पार्क की मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। जिस तरह से आप देख भी सकते हैं कि बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड और डिफरेंट किस्म के यहाँ पर झूले आपको नज़र आ रहे हैं। तो बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्क है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये बेसिकली बच्चों का थिएटर है। पीछे ही एक स्कूल भी है, वहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं जो स्कूल का ग्राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जब अक्सर थिएटर के फंक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो डिफरेंट बच्चे यहाँ पर आके परफॉर्म करते हैं। और बड़ा अच्छा बच्चों के लिए भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे ये जगह बड़ी अच्छी वेल मेंटेन की हुई है। और एक चीज़ जो मैंने जर्मनी आकर नोटिस भी की थी कि अक्सर मेरे जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे या क्लास फेलो जो मेरे जर्मन भी दोस्त बने थे, उनमें से अक्सर लोग पीछे गाँव से भी आए हुए थे, लेकिन मैं उनका डिफरेंस नहीं बता सकता था कि कौन शहर से आया और कौन गांव से आया है। उसका वन ऑफ द मेन रीज़न ये भी है कि यहाँ पर गांव में भी बच्चों की डेवलपमेंट पे या बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स पे उसी तरह काम किया जा रहा है जिस तरह के मेजर सिटीज़ के बच्चों पे किया जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान या इंडिया को देखें तो एक हमें बहुत मेजर क्लैश मिलेगा। जो बच्चा गाँव से आता है उस पर ना उस किस्म की फैसिलिटीज़ होती है, ना उस किस्म का उसका कॉन्फिडेंस होता है कि वो बड़े सिटीज़ में आके सर्वाइवल ठीक तरह से कर पाएँ। अक्सर जगह पे वो आपको चीज़ नज़र आ रही होती है, बट यहाँ पर आपको मेजर डिफरेंस फील नहीं होगा, स्पेशली अगर आपके बच्चे गाँव में भी रह रहे हैं या बाहर जाकर अगर वो बाद में मेजर सिटीज़ में भी मूव करते हैं तो उनके लिए सेटलमेंट के बहुत मसले नहीं आएंगे, क्योंकि ओवरऑल जो फैसिलिटीज़ आप देख सक रहे हैं वो ज़्यादातर फैसिलिटीज़ बड़े सिटीज़ से कंपेरेबल हैं। अभी मैं एक एलिमेंट्री स्कूल के बाहर खड़ा हूँ। ये स्कूल बेसिकली 1 से 4 क्लास तक के बच्चों का है और इस स्कूल में आप वैसे भी देख सकते हैं कि फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पर हर टाइप के टेबल्स, चेयर्स और बच्चों को जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनकी पढ़ाई के लिए वो प्रोवाइड की जाती हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर मोस्टली जो एजुकेशन है वो फ्री है। ना सिर्फ जिस तरह के आपको पता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी अक्सर जर्मन यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल फ्री में तालीम देती हैं, तो अपने जो यहाँ के नेशनल्स हैं ओबियसली उनके लिए तो फिर वो इतना करती हैं कि फुली उनकी जितनी भी एजुकेशन 1 से लेके आगे अगर वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो जितनी भी एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री होती है। और यहाँ पर ये अच्छी चीज़ है कि डिस्क्रिमिनेट भी नहीं किया जाता है। आपको ऐसे नहीं कहा जाता कि आप गांव के स्कूल से पढ़े हो तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में या उस तरह से एडमिशन्स नहीं मिल सकते, आपकी पढ़ाई का मेयार लो होता है, क्योंकि ज़्यादातर ये गवर्नमेंट मेंटेन चीज़ें और ओवरऑल जो गवर्नमेंट की मेंटेनेंस है यहाँ पे चीज़ों को लेकर या जो स्टैंडर्ड है पढ़ाई का वो ओवरऑल पूरे कंट्री में ही सेम रखा जाता है। और यही रीज़न है कि यहाँ पर जब गांव के बच्चे ग्रेजुएट भी होते हैं तो वो आपको मेजर बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, जो मेन सिटीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं,
वहाँ से वो फर्दर अपनी हाई एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप घरों के अंदाज देखें तो मोस्टली जो घर हैं आगे उन्होंने लॉन अपना छोड़ा होता है, और अक्सर यहाँ इन घरों में ओल्ड एज के लोग होते हैं वो बड़ा प्रेफर करते हैं गांव की जगह पर आकर सेटल होने के लिए, क्योंकि एक तो बड़ा पुरसकून सा है, कोई यहाँ शहर की चिक चिक नहीं है। दूसरा, अपने हिसाब से देखें, जिस तरह ये भी बाबा जी हैं गार्डनिंग कर रही हैं मज़े से, वहाँ भी एक आंटी खड़ी हैं वो भी अपने आराम से मज़े से काम कर रही हैं। तो जो मेनली जो ओल्ड एज है यहाँ पर, वो शहरों से ज़्यादा प्रेफर करते हैं गाँव वाली साइड पर रहना, क्योंकि खुली फ़ज़ा है, बहुत अच्छा है। देखें आप, आसमान, मौसम सब बड़े ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं। तो एक बहुत अच्छी रिटायरमेंट का भी प्लान हो सकता है। और बड़े लोग प्रेफर करते हैं कि सिटी से अगर सारी उम्र स्पेशली उस सिटी में रहे हो तो वो आराम से फिर इस तरह थोड़ा आउटस्कर्ट्स में मूव करें या गांव में मूव करें, जहाँ पर वैसी फैसिलिटी मिले लेकिन साथ में सुकून भी मिले उन्हें। सच पूछे तो मेरा भी रिटायरमेंट का ये प्लान है कि एकदम जब रिटायर हो गया ना, बस आके गाँव में बैठ जाना है और इसी तरह मैं भी खेती बाड़ी करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप देख सक रहे हैं, ये ग्लास को डिस्पोज करने के लिए इन्होंने जगह बनाई है। तो कोई भी जो ग्लास के मटेरियल होते हैं, बोतलें होती हैं, डिफरेंट और चीज़ें होती हैं, उन सबको ये नहीं है कि आपने बस फेंक देना है या दूसरे कचरे में मिक्स करना है। इनको अलहदा से आप यहाँ पर बोटल्स को डालते हैं ताकि ये रिसाइकलिंग में भी बाद में यूज़ हो सकें। तो यहाँ पर आप अगर घरों के स्ट्रक्चर देखें तो आपको पहला जो डिफरेंस मेन लगेगा वो ये कि यहाँ पे छतें नॉर्मली इस डिज़ाइन पे है, और नॉर्मली इस डिज़ाइन पे इस वजह से है कि यहाँ पर यूरोप में अक्सर ये लोग प्रेफर करते हैं कि इस तरह का डिज़ाइन बनाए घरों का जिसमें आके बर्फ़ वगैरह एक्यूमुलेट ना हो, क्योंकि जब भी बर्फ़ पड़ती है घर की छतें भारी हो जाती हैं, उनके बैठने का ख़तरा होता है। इस वजह से इन्होंने इस तरह की डिज़ाइन रखा हुआ है कि जब भी बर्फ़ वगैरह ज़्यादा पड़े तो आराम से स्लिप कर सकें या फिर आराम से छतों को साफ़ कर सकें। अगर पाकिस्तान वगैरह में देखें, इंडिया में देखें तो हमारी छतें यूजुअली प्लेन होती हैं बिल्कुल, बट यहाँ पे आप देखें डिज़ाइन में नुमाया आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। इसी तरह अगर आप देखें कि लोगों ने यहाँ पे माशाल्लाह, मैंने जब घरों के डिज़ाइन की बात की थी, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर अक्सर घरों में आपको बेसमेंट्स मिलेंगे, जिस तरह आप इस घर में भी देख सकते हैं। वो जो नीचे आपको विंडो नज़र आ रही है, वो विंडो एक बेसमेंट की विंडो है, और अक्सर यहाँ पे नॉर्मल जो भी घर होते हैं उसका बेसमेंट प्रेफर किया जाता है, और ये बेसमेंट में अच्छी खासी जगह होती है और लोग यहाँ पे रहते हैं बेसमेंट में, बड़ा अच्छा सेट करके उन्होंने रखा होता है। इसी तरह मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये वाला घर। आप देखें कि गांव में मोस्टली हम वहाँ पे इमेजिन नहीं कर सकते कि इतना लग्जरियस किस्म का हाउस या घर इतना बड़ा बना होगा, बट यहाँ पर आप अगर आके देखें तो इनको लॉन्स वगैरह इन्होंने कितना वेल मेंटेन लॉन किया हुआ है। ऐसे लग रहा है कि शादी के लिए कोई डेस्टिनेशन वेडिंग की जगह है ये, लेकिन वैसे इन्होंने माशाल्लाह अपने लिए काम सी जगह बनाई है यहाँ पर रहने के लिए। अच्छा, साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे ज़रा गाड़ियों दिखाते हैं, क्योंकि जर्मनी वैसी गाड़ियों का कंट्री है और हर घर में आपको एक अच्छी ब्रांड की गाड़ी खड़ी हुई मोस्टली मिल जाएगी। ये पीछे हमें फावे नज़र आई थी, अभी पिछली मैं गली में गया था तो BMW, मर्सिडीज़ वगैरह भी खड़ी हुई थी। सामने आप देखें स्पोर्ट कार्स उन लोगों ने यहाँ पे रखी हुई हैं, फोर्ड का ब्रांड है, साथ में निसान खड़ी हुई है। तो काफ़ी ब्रांड्स की गाड़ियाँ आपको, अच्छे ब्रांड्स की गाड़ियाँ यहाँ पे मिल जाएंगी। ये फावे है, अगेन शेवरलेट है, देन आपके पास सामने ओपल खड़ी हुई है, और ये देखें टेस्ला भी यहाँ पे खड़ी हुई है। तो गांव जैसे लाइक हम अपने गांव में इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियाँ आपको मिलेंगी। तो ये टेस्ला का भी बल्कि बड़ा नया मॉडल यहाँ पे खड़ा हुआ है। सामने देखिए आप पोर्शे भी खड़ी हुई है। तो इस किस्म की गाड़ियाँ, ये फोर्ड, इवन यहाँ पे US के भी ब्रांड्स की गाड़ियाँ आपको काफ़ी मिल जाएंगी। लोग प्रेफर करते हैं जो मसल कार्स होती हैं, जो स्ट्रॉन्ग गाड़ियाँ होती हैं वो भी। तो इस टाइप के ब्रांड्स की गाड़ियाँ आप अगर जाएंगे नॉर्मली आपको खड़ी यहाँ पे मिल जाएंगी, जो कि अगेन वही बात है कि देखें लेक्सस जैसे मॉडल और ये जो चीज़ें हैं हम अपने गांव में तो एटलीस्ट हम इमेजिन नहीं कर सकते कि इस टाइप की हैवी ब्रांड्स की गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी होंगी। सामने भी आप देखें पूरा एक बनाया हुआ एक ऑडी खड़ी हुई है, एक आगे जाके BMW भी खड़ी हुई है। तो हर टाइप का ब्रांड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपको जगह जगह पर बस स्टॉप्स भी नज़र आएंगे, और गांव के होने के बावजूद यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी प्रोवाइड की गई है। नॉर्मली यहाँ पे आधे घंटे से 1 घंटे बाद नॉर्मली यहाँ पे बसेज आती हैं, तो ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो भी बहुत अच्छा है। इसी तरह लोग यहाँ पर अक्सर आप देखें कि वॉक के लिए भी निकलते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया था पेट्स रखने का यहाँ पे लोगों को बड़ा शौक है, तो उन्होंने वो भी रखे हुए हैं। और यहाँ पे आप सड़कें देखें जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इतनी स्मूथ ड्राइविंग है यहाँ पे भी, कोई मुझे खड्डे वगैरह या कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी सिटी से बाद में किसी गांव में आया हूँ। तो
काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन्ड है। और ये कोई एक गांव ऐसा नहीं है, नॉर्मली मैं जितने भी गांव का मैंने विज़िट किया है 8-9 साल जर्मनी में रहते हुए, हर गांव में आपको इस टाइप की फैसिलिटीज़ मिलेंगी कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, उनके घर अच्छे होंगे, बड़ा वेल मेंटेन बने होंगे और काफ़ी प्लानिंग से सारी चीज़ें की गई होंगी। साथ ही आप देखें कि आपको ये एरिया खुले एरिया गांव में मिल जाते हैं जहाँ पे फसलें फिर स्टार्ट हो जाती हैं, बीच में आबादी हैं, बीच में फिर फसलें स्टार्ट हो रही हैं। तो इस किस्म की चीज़ें आपको बड़ा सुकून भी देती हैं और अच्छा भी लगता है कि अच्छा इतनी रिमोट जगह पे अगर आप देखें जो सिटी से थोड़ा दूर है, उसमें इतना अच्छा इन्होंने इंतज़ाम सारी चीज़ों का किया हुआ है। यहाँ पे आपको फसलें भी डिफरेंट चीज़ों की नज़र आ रही होंगी। फसलों में टेक्नोलॉजी जो फसलें काटने की है वो भी यहाँ पे बड़ी एडवांस है। तो हैवी मशीनरी आपको यहाँ पे काफ़ी मिलेगी, बड़े ट्रैक्टर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। फसलें काटने के लिए बहुत एडवांस किस्म की मशीनरी मिलेगी। और जर्मनी तो वैसे ही फेमस है कि बड़े एडवांस किस्म की मशीनरी वगैरह बनाते हैं। तो गांव में अक्सर इस टाइप के आपको बड़े ट्रक या हैवी मशीनरी आपको नज़र आती रहेगी जो कि फ़सलों की कटाई करती है। ओबियसली इसीलिए फ़सलें यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है उसको जो एफिशिएंसी है उसकी एग्रीकल्चर की वो काफ़ी अच्छी है। मेहनत इनकी बहुत कम है कंपैरेटिवली, अगर हम पाकिस्तान इंडिया से देखें जहाँ पर किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब तो वहाँ भी खैर चीज़ें आ रही हैं जो कि फ़सलों को देखें कितनी अच्छी तरह कटाई कर रहा है, तो कम टाइम में बहुत एफिशिएंटली ये लोग काम करते हैं। अब हम गाँव आए हैं तो गाँव में हम फसलों को, खेतों को कैसे भूल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ ही ये छलियों की पूरी फसल है। यहाँ पे छलियाँ लगी हुई हैं और अभी छलियाँ पूरी पकी नहीं है, ना ही हम अभी तोड़ेंगे, बट ये पूरी दूर तक आपको छलियों की फसल मिलेगी। और अक्सर कॉर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा जर्मन यूज़ भी करते हैं, मैं भी बहुत अच्छी शौक से खाता हूँ, सलाद में डलता है। लेकिन आपको मोस्टली मौसमों में, अक्सर मौसमों में आपको फ्रेश कॉर्न मिलता है। साथ में आप देखें कि आपको सेब के दरख्त सारे नज़र आ रहे हैं, इस पर सेब लगे भी हुए हैं। और जिस तरह आप आगे जाते रहेंगे दूर दूर तक आपको फसलें नज़र आती रहेंगी। और जिस तरह आप आगे जाते रहेंगे आपको और फसलें भी नज़र आती रहेंगी। बहुत बड़ा एरिया है जो कि अभी हम पैदल तो शायद ना कवर कर पाएँ, लेकिन वैसे आपको अंदाजे के लिए दिखा रहे हैं कि बहुत सी फसलें यहाँ पे डिफरेंट किस्म की खेती बाड़ी यहाँ पर लोग करते हैं। और एग्रीकल्चर का एक बहुत अच्छा यहाँ पे सिस्टम है। तो आप अगर सामने देखें बिल्कुल मेरे, तो आपको एक बहुत घना जो जंगल है वो नज़र आ रहा होगा। और अक्सर गाँवों में आपको करीब बड़े घने किस्म के जंगल आपको दिखते हैं। और ये वन ऑफ द मेन रीज़न भी है कि गांव की हवा स्पेशली शहरों की हवा की निस्बत बड़ी एक रिफ़्रेशिंग सी होती है, क्योंकि शहरों में आपको पता है गाड़ियाँ, पोल्यूशन और फैक्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा होती हैं। बट यहाँ पे नेचुरल चीज़ें आपको बहुत अच्छी और ज़्यादा मिकदार में मिलेंगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी बड़ा एरिया है सारी फसलों का। और दूर दूर तक मैं अगर नज़र दौड़ाऊँ तो काफ़ी दूर के एरिया तक मुझे डिफरेंट फसलें नज़र आ जाएंगी। और पीछे भी आप देखें कि वो एक ट्रक चल रहा है, अगेन हैवी मशीनरी आपको हर जगह पे यहाँ पे दिखेगी। और अगर मेरे ख्याल में भाग के जाऊँ 5-10 मिनट तक कंटिन्यूस भागूँ तो मैं वो जंगल तक भी पहुँच जाऊँगा। तो वहाँ पर भी डिफरेंट आपको फसलें नज़र आएंगी। अक्सर लोग यहाँ पर अंगूर की फसलें भी उगाते हैं, क्योंकि जर्मनी आपको पता है कि शराब के हवाले से बहुत सी यहाँ पर कंपनीज एग्जिस्ट करती है। और अंगूर की ऐसी फसल है जो बहुत से लोग प्रेफर करते हैं उगाना, क्योंकि वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दे जाती है। बट खैर अभी तो मुझे यहाँ पे कोई अंगूर की फसल नहीं नज़र आ रही, लेकिन अक्सर जब आप अंगूर की फसलों को देखें तो वो भी बड़ी प्यारी होती हैं। एक स्टेप वाइज उन्होंने लेडर्स बनाई होती हैं। अभी शायद मौसम नहीं है अंगूरों का, वो थोड़े ठंड में आएगा, बट वैसे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह दूर दूर तक सब्ज़ा और ग्रीनरी आपको नज़र आ जाती है। सड़कें आप देखिए, इवन छोटी सी जगह है लेकिन सड़कें इन्होंने यहाँ पर भी पक्की की हुई हैं कि मैं आराम से, आप देखिए गाड़ी पर आगे कोई इतना ऐसा मसला नहीं हुआ। और आगे भी मैं जाना चाहूँ तो गाड़ी पर स्ट्रेट में जा सकता हूँ। तो काफ़ी दूर तक इन्होंने एक्सेस दी हुई है कि व्हीकल वगैरह जा सकते हैं। और अगेन अगर ट्रक वगैरह ने भी आना है तो इसी के थ्रू वो ट्रैवल करते हैं और जाते हैं आराम से जहाँ पे उन्हें जाना होता है। ये देखें माशाल्लाह बाबा जी भी यहाँ पे सुट्टा लगाया हुआ है। बाबा जी ने एक सही यो माहौल में सारे घास की मदद से स्टर कर रहे हैं, सही काट रहे हैं उसे। ये ऐसे लग रहा है बारिश हो रही है, घास की पीछे से काट रहे हैं। अच्छा, तो गांव में आपको साथ साथ ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे घोड़े खड़े हैं। तो अक्सर गांव के लोगों को ये भी शौक होता है कि यहाँ पर वो डिफरेंट टाइप के, जिस तरह आपने देख सकते हैं कि घोड़े यहाँ पे रखे हुए हैं और इसको भी पालते हैं लोग अक्सर यहाँ पे, और भी अपने पेट्स रखते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेबल भी बनाया हुआ है। ये सामने अगर मैं आपको दिखाऊँ कि ये सारा वो एरिया है जहाँ पर हॉर्स राइडिंग वगैरह भी होती है घोड़ों के लिए, सारा इन्होंने मैदान रखा हुआ है। तो काफ़ी अच्छी बड़ी जगह है यहाँ पर। ये देखिए कितने प्यारे घोड़े हैं। एक्चुअली में वैसे मुझे बहुत पास जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने लिखा हुआ है फ्यूट्रन फॉरबोटन, इसका मतलब है कि लाइक आप अंदर नहीं जा सकते। तो जो भी घोड़े के वारिस होंगे या जो भी जिसके भी घोड़े हैं
वो ये जाके काम अंदर कर सकता है, तो ज़्यादा हम बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करेंगे। बट वैसे हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे बहुत अच्छे आपको डिफरेंट किस्म के घोड़े भी मिल जाएंगे, बहुत नस्ली घोड़े हैं। अच्छा, अभी हम एक और बड़े मज़े की जगह पे जा रहे हैं जिसको देख के आपको लाजमी हैरानगी होने वाली है, और वो मुझे भी हुई थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं पहली दफ़ा जब मैंने गाँव में उस टाइप की चीज़ देखी थी तो मुझे भी हैरानगी हुई थी। अब तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन पहली बार वो देख के मैं एटलीस्ट बहुत हैरान हुआ था। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, उस जगह को देखने चल रहे हैं। जी, तो हम पहुंच गए उस जगह पे। थोड़ा सा 2-4 मिनट की ड्राइव थी, लेकिन इस गांव के अंदर ही ये चीज़ आ रही है। एक शोरूम है, बहुत आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। ऑडी की गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, स्कोडा की भी खड़ी हुई हैं, फॉवे जो फोक्सवैगन की गाड़ियाँ हैं वो भी खड़ी हुई हैं। साथ में एक और शोरूम है, वहाँ पे BMW ऑडी की भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इवन गाँव के अंदर आप देखें कि किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, स्पेशली अगर गाड़ियों की, जिस तरह मैंने पहले कहा कि जर्मनी एक बहुत बड़ी मार्केट है गाड़ियों की, और उसका इफेक्ट आपको गाँव तक में भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ सिर्फ शहरों तक महदूद है, आपको गाँव में भी इतने बड़े बड़े शोरूम्स मिल रहे हैं। और ओबियसली जिस तरह हमने देखा रास्ते में आते हुए भी कि कितनी लोगों ने अच्छी अच्छी गाड़ियाँ और कितने अच्छे अच्छे ब्रांड्स की गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो ये आप सामने इस चीज़ का सबूत भी देख रहे हैं कि आपको करीब से मिल जाएगी गाड़ी, आपको शहर नहीं जाना पड़ेगा इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेने के लिए। अच्छा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं लीडल एक सुपर स्टोर है, और ये काफ़ी बड़ा सुपर स्टोर है जहाँ पे ग्रोसरी के सारे आइटम्स आपको मिल जाते हैं। और मेजर सिटीज़ में भी आपको लीडल के नाम का इसी ब्रांड के स्टोर मिलेंगे, और आप देख सकते हैं गाँव में भी आपको यही ब्रांड मिल रहा है। तो जो चीज़ें आपको मेजर सिटीज़ में मिल रही हैं ईज़िली, वो आपके पास गाँव में भी एक्सेसिबल हैं। थोड़ा सा आपको अंदर से दिखा देते हैं स्टोर किस तरह का क्या चीज़ें, बट ओवरऑल जर्मनी में नॉर्मली इसी तरह के स्टोर होते हैं। तो ये लीडल का ब्रांड मोस्टली हर जगह पे इसी तरह स्टार्ट होता है, फलों से, फिर डिफरेंट और आपको चीज़ें मिलती हैं। तो ओवरऑल आपको कंसिस्टेंसी नज़र आएगी कि इतना बड़ा आपको डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा मेजर और जो माइनर सिटीज़ हैं, जो विलेजेस हैं स्पेशली, उनमें हर टाइप के ब्रांड्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप सामने देख रहे हैं सारे आपको ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन, हर चीज़ यहाँ पे नज़र आ जाएगी। ये बस स्टेशन है सामने, अभी कंस्ट्रक्शन का थोड़ा काम चल रहा है पटरी पे, लेकिन सामने से आपको ट्रेन मिलती है। तो गांव में आपको इवन ट्रेन्स और बस स्टॉप्स की सारी फैसिलिटी है। सामने भी आप देख सकते हैं बस आई है, आराम से लोग यहाँ पे बैठेंगे और अपने अपने बस पे चले जाएंगे। अच्छा, हर गांव में यहाँ पर आपको डिफरेंट चर्च मिल जाएंगे, क्योंकि एक ही छोटा विलेज है तो एक ही चर्च है यहाँ पे। जो अभी यहाँ पे चर्च में आप ये वाला साउंड भी सुन सकते हैं। तो नॉर्मली हर 1 घंटे बाद आपको ये वाली घंटी सुनती है। जब भी 1 घंटी बजे मतलब है कि एक घड़ी का अगला घंटा स्टार्ट हो चुका है। तो मोस्टली जब भी आप गांव वगैरह विज़िट करेंगे, सिटीज़ में तो आपको एक से ज़्यादा चर्च मिलेंगे, बट अक्सर गांव में आपको एक ना एक चर्च लास्ट में मिलता है यहाँ पे। तो ओवरऑल आपको ये सारा गांव देखने के बाद ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पर किस किस्म की फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अक्सर यहाँ पर कभी आपको ये सुनने में नहीं मिलेगा कि लाइट चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ हैं। कि अगर आप इंडिया पाकिस्तान वगैरह के अक्सर गाँवों में देखें, स्पेशली अगर पाकिस्तान के बहुत से गाँवों में बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी के बहुत मेजर इश्यूज़ हैं। अगर पानी की हीटिंग सिस्टम को देखा जाए, उसके बहुत मेजर इश्यूज़ हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी मिल रही है, कभी आपको लोड शेडिंग नहीं होगी, हीटिंग का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, पानी का। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट मैंने आपको दिखाया कि बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम आपको चल रहा है। इसके साथ गाँवों में अक्सर हम देखते हैं कि हमारे गाँव में भी खेती बाड़ी और फसलें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अक्सर सीवरेज का निज़ाम इतना अच्छा नहीं होता या वेस्ट डिस्पोजल का निज़ाम इतना अच्छा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जितनी चीज़ें सफाई से रखी गई हैं और जितना अच्छा निज़ाम है, वो आपको ये स्मॉल विलेज देख के ही नज़र आ जाएगा कि इवन इतने रिमोट एरिया में, स्मॉल टाउन में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट कर रही। तो आपको होपफुली ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे गांव का सिस्टम कैसा है। और बैक देयर आप अब कंपैरिजन भी एक ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारी कंट्रीज़ में और यहाँ पर जो यूरोप या जर्मनी जैसे कंट्रीज़ हैं, इनके गाँव का सिस्टम किस तरह का है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे गाँव भी इसी तरह की फैसिलिटीज़ आस्ता आस्ता गवर्नमेंट्स वहाँ पर भी इंट्रोड्यूस करवाएं। और जो डिफरेंस है, आपको क्लास का डिफरेंस या बहुत मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का डिफरेंस नज़र आता है हमारे सिटीज़ में और गाँव में, वो डिफरेंस थोड़ा कम हो। क्योंकि मैं मोस्टली जर्मनी में हर सिटी में भी रहा हुआ हूँ, टाउन में भी रहा हूँ और स्मॉल विलेज भी मैंने बहुत बार विज़िट किए हुए हैं। लेकिन जब भी मैं डिफरेंट जगहों पे गया हूँ, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी दुनिया ही बदल गई है। जिस तरह मैं अक्सर इस्लामाबाद से हूँ, जिस पाकिस्तान में, मैं इस्लामाबाद से किसी गांव में जाऊँ और फिर वापस इस्लामाबाद आऊँ, तो मुझे प्रॉपर फील आती है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो डू लाइक द वीडियो, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है, तकरीबन मेरा पूरा दिन इस पे लग गया है। होपफुली आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको भी मेरी ये एफर्ट्स पसंद आई हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सीखने को मिली है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें। इंशाल्लाह हम इसी किस्म की वीडियोज़ अपने चैनल पर लाने की और भी कोशिश करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।